श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। सिल पिल्ले ठाकुर जी की जय हो। भक्तों के लिए नित नए नाम धारण करना प्यारे को अत्यंत प्रिय है। भक्त भावानुसार अपने प्रिय को अनेक नामों से पुकारते हैं। ठाकुर श्री सिल पिल्ले जी की दो भक्ता थी। इनमें से एक तो राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की। एक दिन इनके घर में श्री गुरुजी महाराज पधारे और जब वे शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तब उनकी सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण करके इनके मन में सेवा करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, हम श्याम सुंदर की सेवा पूजा करेंगी, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरुजी ने इनको बच्चा परंतु सच्चा प्रेमी जानकर दोनों को एक एक पत्थर टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया कि इनका नाम सिल पिल्ले है और तुम मन लगाकर इनकी सेवा करना। गुरुदेव की आज्ञानुसार दोनों प्रेम से पूजा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। जमींदार की कन्या की कथा। सिल पिल्ले की भक्ता जमींदार कन्या के दो भाई थे। दोनों में बैर था। एक बार एक भाई ने दूसरे भाई जिसके पास वे रहती थी पर आक्रमण कर दिया। उसके साथियों ने इस भाई का सारा सामान लूट लिया। उसमें कन्या के ठाकुर भी चले गए। इससे उस भक्ता को भारी कष्ट हुआ। तब लोगों ने कहा, तेरे लिए तो दोनों भाई एक से हैं, शत्रुता भाई से है, परंतु तुमसे तो उसका प्रेम है, तू वहाँ जाकर अपने ठाकुर जी को ले आ। तब वह लड़की उस गांव में गई जहाँ उसका दूसरा भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर बैठक में बैठा था। उस लड़की ने अपने कष्ट की सारी बात कही और अपने ठाकुर जी को वापस मांगा। तब उस भाई ने कहा, तुम घर में अंदर जाओ, वहाँ एक स्थान पर सभी ठाकुर जी विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले जाओ। इस पर वहाँ बैठा एक व्यक्ति बोला कि यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर में जाने की क्या आवश्यकता है। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें अनुराग युक्त लाल हो गई। प्रीति पर किए गए व्यंग से उसे बड़ा भारी कष्ट हुआ। उसने दुखित स्वर में अपने ठाकुर जी को पुकारा, मानो उसका शरीर छूट रहा हो। उसकी प्रेम पुकार पर भगवान वहीं आकर हृदय से लग गए। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे और सबने कहा कि बड़े भाग्य हमारे जो तुम जैसी भक्ता के कारण उनके दुर्लभ प्रेम के दर्शन हमें हुए। राजा की कन्या की कथा। सिल पिल्ले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। उसके चित्त की वृत्तियाँ भगवान सिल पिल्ले की सेवा में ही लगी रहती थी। देवयोग से उसका विवाह ऐसे घर में हो गया जहाँ सभी लोग भक्ति से विमुख थे। घर वालों ने उसे पति के साथ विदा कर दिया। वह अपने ठाकुर के प्रेम में रंगी हुई उसके साथ चली गई। अब भगवत विमुख पति के संपर्क से बचने का एकमात्र सहारा भगवान ही थे जिनसे वह प्रेम करती थी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके उसने प्रेम करना चाहा, परंतु उस भक्ता ने कहा, यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो। यह सुनकर उसे क्रोध आया और उसने सोचा कि इसके पास जो पूजा पाठ की पिटारी है और इसमें जो कुछ है उसी में इसका मन लगा हुआ है, उसे इससे अलग कर देना चाहिए। अवसर पाकर उसने पिटारी को चुरा लिया और नदी में फेंक दिया। इससे उस राजकन्या के मन में अत्यंत कष्ट और दुख उत्पन्न हो गया। उस राजकन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब उसके पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिसके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों वह भला कैसे प्रसन्न हो। इसके बाद जब वे घर पर आए तब उसके पति ने सारी घटना का विवरण सुनाया। राजकन्या का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा, वह मर न जाए, अतः घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पाँव में पड़ते हैं, अब जो तू कहे वही करेंगे। तब उस भक्ता ने कहा, मेरे सिल पिल्ले जब आएंगे तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। तब वे सब उसी नदी के किनारे गए जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण होते ही उसे चक्कर आ गया। वह भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह आर्द्र होकर अपने प्राणनाथ सिल पिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्ति के वश में रहते हैं। दीन पुकार सुनते ही सिल पिल्ले भगवान दौड़कर उसके हृदय से लग गए। सभी घर वालों ने यह आश्चर्य देखा। उस राजकन्या की भक्ति ने सभी को भक्त बना दिया। जय हो श्री ठाकुर सिल पिल्ले भगवान की। जय जय श्री राधे।